हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल न्यू टारगेट डिफेंस एकेडमी है। और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज जो आप अच्छे से जानते हैं। और आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, इसी प्रकार से मेहनत करते रहो। आज की जो अपनी क्लास है साथियों, वो बेस्ड है फॉर्मूला बेस्ड, मतलब फॉर्मूलों से रिलेटेड जो भी मैं आपको सवाल करवाऊंगा वो करवाऊंगा फॉर्मूलों के ऊपर। तो मैं लिख देता हूं क्लास का नाम फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड आप लोग आज सीखने वाले हो सरलीकरण के अंदर। फॉर्मूला के बेस पे सवाल आते हैं और बच्चों को बहुत दिक्कत देकर जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग का ज्यादा समय लेंगे नहीं और मैं भी आप लोग को कम से कम एग्जाम्पल्स दे पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखानी है कम समय में, तो मेरे को कम क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक सवाल से जो आता है आपके सामने। ध्यान देना, मैंने लिखा 196 मल्टीपल 196 माइनस 104 मल्टीपल 104। इसका आपको सॉल्यूशन पूछा जाए तो आप कैसे आंसर दोगे? क्या इसका गुणा इसमें करोगे, फिर इसका गुणा इसमें करोगे, फिर आप घटाओगे तो आंसर निकाल पाओगे? तो अब इतना कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको फोकस करना है ओनली ऑन फॉर्मूलों पर। किस पे फोकस करना है? फॉर्मूलों पर, जिसमें आपको मैं पहला फॉर्मूला लिख के बताता हूं। फॉर्मूला है आप लोग के लिए, ध्यान देना, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला बोलता है इस सवाल को करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतना सा आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? ये पहला फॉर्मूला इस सवाल के लिए। कैसे सर? जैसे देखो, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है इस सवाल को करने के लिए। इसको मैं ए मान सकता हूं, इसको भी ए मान सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको मैं बी मानूंगा, इसको भी मानूंगा, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, बी मल्टीपल बी। क्योंकि मैंने आपको सिखाया है गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा माइनस, बीच में माइनस। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं दिख रही होगी यहाँ पर, मतलब ये चीज आपके सामने सवाल में निकल के आई। तो इस सवाल को आप इस प्रकार से हल कर सकते हो, जैसे सर करके दिखाइए। बिल्कुल, तो देखिए, चुटकियों में कर दे सवाल, नाम है हमारा शैलेंद्र सिंह। ध्यान, तो चुटकियों में सवाल हमको करना है। देखिए दोस्तों, तो पहले क्या बोलता है अपना फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसकी जगह आप लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब इसकी जगह एक बार जोड़ सकते हो, एक बार घटा सकते हो। तो ए अपना ये रहा, बी अपना ये रहा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 196 में 104 आप जोड़ोगे तो कितना होगा दोस्त? कितना होगा बताइए? 300। यहाँ कुछ नहीं, मतलब मल्टीपल है। माइनस आप करते हो तो 96 में से 104 जाएगा, 96 में से 104 जाता है। आपके सामने बचेगा 92। क्या बचेगा दोस्त? जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा आपके सामने? 92। अब 92 का गुणा आप 300 में कर लो, इनका मल्टीपल आ जाएगा। तो 92 किया कितना होता है दोस्त? 227 और 6 276 के पीछे 2 जीरो। ये इसका आंसर होगा। सोचिए, आपने विद इन सेकेंड में आंसर दे दिया है। जो सवाल का आपको गुणा करना था, उसके बाद में आपको घटाना था, उसको आपने किस प्रकार से हल कर दिया। चल, इसी मेथड से अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल आप लोग के सामने, ध्यान दें। सवाल कोई खतरनाक नहीं होता, आपकी थिंकिंग खतरनाक होती है।
जैसे मैंने लिखा 504 मल्टीपल 504 माइनस 406 मल्टीपल 406। तो आपको पता है कौन सी मेथड फॉलो हो रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसका पहले एक बार जोड़ोगे तो कितना होगा ये सर, जब हमने जोड़ा 500 400 900 6 और 4 10 910, ये योग हो गया। जब हमने अंतर किया तो अंतर कितना निकल के आया, 504 में से 406 को हम घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी आपकी कितनी, तो बताइए कितना बचेगा, आपको बचेगा 98। कितना बचेगा 98। बिल्कुल आप समझ गए होंगे 98 बचेगा। 98 का गुणा आपको इसमें करना है और आपका इजीली हो जाएगा। यदि मैं अभी 0 हटाऊं तो मैंने आपको मल्टीपल सिखाया है, कौन सा 100 के अंदर वाला, इन दोनों का गुणा करेंगे। ये 100 से कितना कम 9 कम, ये 100 से कितना कम 2 कम, 9 गुना 18, 2 इसमें घटा लो, ये 89 और एक 0 यहाँ पहले लगी हुई थी, ये 0 लगा दो, मतलब इनका जो आंसर है ये आपके सामने निकल के आ चुका है। चलो इस प्रकार के सवाल आप लोग कर लेना, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे के वैसे आपको करना है। इन्हीं सवाल को डायरेक्ट भी दे सकता है, ऐसे अलग अलग ना लिखकर, जैसे वो लिख देगा 112 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर, हल करिए। ऐसे भी आपको लिख देगा, क्या करोगे एक बार जोड़ोगे तो जोड़ने में कितना आएगा 222 और एक बार आपको घटाना है तो घटाने में कितना आएगा 2, तो आप गुणा करोगे तो कितना होगा 444। इस प्रकार से आपको हल करना है। उम्मीद है पहला फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। सेकेंड फॉर्मूले पे अपन चलते हैं, जिसके बेस पे सवाल आते हैं। सेकेंड फॉर्मूला आप लोग के सामने, ध्यान देना सेकेंड और थर्ड दोनों एक जैसे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देना एक और होता है माइनस वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अंदर पूरा प्लस का होता है और इसके अंदर जब हम देखें तो एक ये प्लस वाली वैल्यू, जबकि पूरा माइनस का होना था, ये प्लस वाली वैल्यू आ जाती है, मतलब सीधा सीधा इनके घर में कौन घुस जाता है, प्लस वाला इनकी लड़की को लेके भाग जाता है। ये आपको समझना है। फॉर्मूले याद करने की ट्रिक है, क्या करना है कि ये तो पूरा प्लस वाला था, आपस में शादियां कर ली इन्होंने ए बी ने, पर यहाँ पे क्या हो गया प्लस वाला इनके घर में घुस गया माइनस वाले की। अब देखना आगे के फॉर्मूले में आपको पता पड़ेगा माइनस वाले भी इनके घर में घुसेंगे। इस मेथड पर सवाल आते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, सवाल मैंने लिखा, सवाल ऐसे लिख के देगा आपको 104 मल्टीपल 104 प्लस 106 मल्टीपल 106, ठीक है। फिर आपको देगा प्लस 2 मल्टीपल 104 मल्टीपल 106। ये आपको इतना बड़ा सवाल दे दे तो आप क्या करने बैठोगे, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, इन सबका गुना फिर जोड़ने बैठोगे? नहीं, आपको पता है ये दिख रहा है कि ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर प्लस ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b, मतलब आपको ये वैल्यू निकल के, तो इस पूरे की जगह आप क्या रख सकते हो, ये वाली वैल्यू। तो अपन किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a कौन था साथी 104, b कौन था 106, कितना हो गया, दोनों को जब हमने जोड़ा तो निकल के आया 210। कितना निकला 210। अब इसका होल स्क्वायर करना है तो आपको पता है किसका स्क्वायर कितना होता है 441, और जीरो का भी जो स्क्वायर होता है डबल जीरो आ जाती है। ये इस पूरे सवाल का आंसर होगा, ये इस पूरे सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है। इसी टाइप का मैं एक और सवाल आपको देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना फॉर्मूलों से सवाल कितने इजी हो गए। इन्हीं सवाल को मैं गुणा करने बैठूंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा। फॉर्मूले से सवाल कितने इजी हो गए देखते जाइए। जैसे माइनस वाली चीज दे दी, माइनस वाला सवाल दे दिया, सेम टू सेम देके रखेगा, बेवकूफ बनाएगा कुछ भी नहीं। उसने लिखा आपके सामने 98 मल्टीपल बाय 98 प्लस 102 मल्टीपल बाय 102, फिर आपको दे दिया मल्टीपल प्लस -2 मल्टीपल 98 मल्टीपल 102,
जब ऐसा दे देंगे तो आप कैसे हल करोगे? आपको दिख रहा है ये a स्क्वायर है, ये प्लस b स्क्वायर है, ये माइनस 2 है, ये a है, ये b है। तो आपके सामने क्या निकल के आया? जब ये माइनस का होता है तो आगे वाला में क्या होता है? a स्क्वायर सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आपने देखा होगा। तो आपको क्या करना है? इस पूरे की जगह इस चीज का यूज करना है, तो बिल्कुल करिए। a कितना आपका 98, ठीक है। उसके बाद माइनस b कितना है आपका 102 का आपको होल स्क्वायर करना है। अब देखिए 102 में से 91 जाएगा क्योंकि माइनस का बड़ा तो माइनस में आएगा, तो माइनस का आपके सामने निकल के आएगा 4। क्या निकल के आएगा? माइनस का 4। और माइनस के 4 का जब आप स्क्वायर करते हो तो देखिए जब सम संख्या घात में होती है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। मतलब इतने बड़े सवाल का जो आंसर निकल के आया है वो ओनली 16 है, ओनली 16 है। और देखिए आपने कितने विद इन सेकेंड में इसका आंसर निकाल लिया इतने बड़े सवाल का। तो ये जादू नहीं तो क्या है? ये जादू आपको और भी सीखना है तो आप हमारे चैनल पे बने रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, परंतु आपको क्या चीज करना है? उस सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन जैसा निशान दिख रहा होगा, उस पे आप क्लिक कर दे। उससे क्या है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको सबसे पहले दिखे, वो आपको सबसे पहले दिखे। चलो, ये दो फॉर्मूलों से रिलेटेड आपको सवाल समझ में आएंगे। अब मैं आपके सामने सवाल लिखने वाला हूं, उस पे ध्यान दें। अब मैं आपके सामने जो सवाल लिखने वाला हूं उस पे आप लोग ध्यान दोगे। देखिए दोस्त, सवाल मैंने लिखा आप लोग के सामने, बहुत बेवकूफ बनाता है, ध्यान दीजिएगा। 205 प्लस 100 205 प्लस 95 का होल स्क्वायर माइनस 205 माइनस 95 का होल स्क्वायर अपॉन में दे देगा आपको 205 मल्टीपल 95। अब आप इसको विद इन सेकेंड कैसे हल करोगे? अब इस सवाल को आप कैसे हल करोगे? तो घबराने की आवश्यकता नहीं, हम किस लिए हैं? बताने के लिए हैं। देखिए दोस्त, इसके लिए आपको एक नया फॉर्मूला भी याद करना पड़ सकता है और इन दोनों फॉर्मूलों के यूज से ही एक नया फॉर्मूला बनता है। मैं आपको बता देता हूं इस पूरे सवाल में। देखिए इन दोनों से फॉर्मूला बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो कि जहां पर ये दोनों वैल्यू होंगी और बीच में माइनस होगा तो किसका यूज कर लेंगे? ओनली ऑन 4ab का। तो आप देखिए दिख रहा है आपको a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, माइनस ये दिख रहा होगा a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में ये दिख रहा होगा आपको ab। तो घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने क्या बोला? जब आपको ये फॉर्मूला दिखे इतना बड़ा तो इसकी जगह क्या यूज करोगे? 4ab। देखो दोस्तों, ये आपको मैं सिद्ध करके बता सकता हूं कि ये दोनों फॉर्मूलों के बराबर 4ab कहां से आएगा। अभी अपने पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको सिद्ध करके बताऊं कि ये 4ab कहां से बता। इन दोनों का जब आप कोलैब करवाओगे इस वैल्यू की जगह आप ये वाली वैल्यू रख लेना, इस वैल्यू की जगह आप ये वाली वैल्यू रख लेना। जब यहाँ पे आप हल करोगे तो पूरे का हल निकल के आएगा 4ab। इसलिए मैंने बच्चों को डायरेक्ट ये चीज बताई कि आप ध्यान देना कि जब बीच में माइनस हो तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? 4ab। तो देखिए दोस्त, इस प्रकार का पूरा फॉर्मूला है, ऊपर की वैल्यू ऐसी है। तो आप बताइए मेरे को इस पूरी वैल्यू की जगह क्या 4ab लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने। अब आपको सवाल में 205 और 95 से लेना देना नहीं है, यही आपका सवाल रह चुका है। ये आपका सवाल है। देखिए ab से ab खत्म बराबर ये 4 जो बचा है ये आपका आंसर है। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये आंसर कैसे आ गया, तो आप कैलकुलेटर लीजिए और उसमें इसको करिए। यदि इसका 4 आंसर नहीं आता है तो मैं YouTube पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। हाँ, YouTube पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ये आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसका आंसर ओनली ऑन 4 होगा। ठीक है, एक सवाल और देखिए, सेम टू सेम एक सवाल और देखिए। इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये जादू है जादू। आपको बस मेहनत करनी है और आपकी सफलता दिलाने के लिए हम खड़े हैं। देखिए सर, सवाल लिखा मैंने आप लोगों के लिए
ध्यान दीजिए 211 प्लस 311 का होल स्क्वायर माइनस 211 माइनस 311 का होल स्क्वायर अपॉन 211 मल्टीपल बाय 311। तो आपको कुछ नहीं देखना है, सीधा सीधा आपको देखना है इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं 4ab, बात खत्म। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं ab, ये ab से भी खत्म, आंसर क्या है 4। बस हो गया, हो गया, करके देख लीजिएगा आप मोबाइल में, हो गया। सोचिए मत, खत्म, खलास, पूरा चैप्टर ही खत्म, ये वाला टाइप ही खत्म। आगे देखते हैं, चलो ये चीज आपको समझ में। अब सवाल, अब सर ऐसा हो जाए कि यहां पर दोनों वैल्यू दी और यहां प्लस आ जाए तो हम क्या करेंगे? यदि प्लस आ जाए तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल हम किस लिए बताने के लिए, देखिए मैंने प्लस वाले वैल्यू आपको बिल्कुल लिख के बताता हूं। मैंने लिखा 215 प्लस 211 का होल स्क्वायर प्लस 215 माइनस 215 माइनस 211 का होल स्क्वायर अपॉन में वो क्या देगा, ध्यान दीजिए, अभी तो नीचे ए भी देगा, जो इसमें ना इसके लिए ए भी देगा नीचे, कि उसको पता है, बच्चा यदि स्मार्ट है तो उसको पता होना चाहिए 4ab होता है। तो नीचे उस सवाल में ए भी दे रहा था, यहाँ क्या देगा 2 मल्टीपल बाय देगा यहाँ पे 215 मल्टीपल बाय 215, फिर बीच में देगा आपको क्या देगा प्लस 211 मल्टीपल बाय 211, ये चीज। अब फिर इसको देख के भी घबराना नहीं है, उसके जैसे ही हल होगा। बस एक फॉर्मूला लिख लिया, क्या लिखना है, सेम टू सेम लिखते जाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, जब प्लस हो तो आपको क्या लिखना है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस ये आपको लिखना है, क्या लिखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है। ध्यान देते हैं, इधर देखिए, तो आपको इस पूरे की जगह क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू, तो मैं आपको बताता हूं, ये पूरा आपको दिख ही रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं ऊपर में 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिए, ये 2 ऐसा कैसे, ये दिख रहा है आपको a स्क्वायर, जी सर a स्क्वायर दिख रहा है, प्लस ये दिख रहा है आपको b स्क्वायर, जी सर b स्क्वायर दिख रहा है। तो ये दोस्त पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या निकलेगा 0। क्या निकलेगा, पूरे सवाल का आंसर निकलेगा 0। देखिए क्या मैंने इस वैल्यू का यूज किया कहीं से कहीं तक मैंने गुणे भाग जोड़ घटाव किया नहीं किया, ओनली ऑन फॉर्मूले पे फोकस किया और आंसर निकाला। इसी टाइप का मैं एक और सवाल आपको देता हूं, समझिए, समझने का पैसा नहीं है, समझिए। आप पृथ्वी पे आए हो तो जो आपके भेजे में भेजा है, वो भी दूसरे के जो भेजे में भेजा वही आपके भेजे में भेजा है। उसके भेजे में और आपके भेजे में कोई फर्क नहीं, दोनों के दोनों कितने ग्राम के, 1400 ग्राम के ही। बस ये है कि वो इस्तेमाल कर रहा है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उसका दिमाग चलता है मेरा नहीं चलता है, ये थिंकिंग है आपकी। आप चलाओगे तो चलेगा ना मेरे दोस्त, आप जितना सोचोगे उतना मिलेगा। आप सोचोगे नहीं, आप घर में पड़े पड़े बस आलस कर रहे हो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रगल ही जीवन का आधार है, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसी टाइप का मैं एक और सवाल दे रहा हूं, जैसे मैं लिखा 441 प्लस 500 325 का होल स्क्वायर प्लस 441 माइनस 325 का होल स्क्वायर अपॉन में दिया मैंने 2 नहीं दे रहा हूं, चलो 441 मल्टीपल 441 प्लस 325 मल्टीपल 325। देखिए इसको देखिए सर, इसमें क्या करेंगे, तो बस वही है, ऊपर पूरे की जगह क्या लिख सकते हो आप 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल सर, अभी पहले वाले सवाल में सीखा हमने, ये हमको दिख रहा है a स्क्वायर, जी ये हमको दिख रहा है b स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए, इससे ये खत्म हो गया, बचा क्या आपके पास में 2, तो यही आपका आंसर होगा, यही आंसर आपका होगा। सोचने की आवश्यकता है नहीं, खत्म हो गया।
ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सपना चौधरी के ठुमके के बजाय ये क्लास आप देख लोगे, ये क्लास आप देख लोगे। लोगों की अदर रील्स अदर वीडियोस देखने के बाद ये देख ले आपका करियर सफल, नहीं तो जीवन में असफलता के मुंह आपको देखने पड़ेंगे। देखिए 5 फॉर्मूले के आपको मैंने सॉल्यूशन समझा दिया है। अगले फॉर्मूले की हम बात करते हैं, उससे पहले हाँ मेरे को कुछ चीज याद आ रही है। आप सोच रहे होंगे यार इन सर ने बोला था कि 13 वाली मेथड, 13 का विभाजिता का नियम नहीं बताया, तो बिल्कुल वे मेरे दिमाग से उतर गया था। वो मैं आपको समझा देता हूं कि 13 से विभाजित का नियम, 13 से विभाजित का नियम तो आपने बताया नहीं सर, कल मत बोले तो पिछले वीडियो में पोस्टपोन कर दिया था, तो ये आपको मैं समझाता हूं, ठीक है, ये छूट गया था। देखिए 13 से किसी को विभाजित करना है तो कैसे पता करेंगे ये वैल्यू 13 से विभाजित है। मैं लिखता हूं आपके सामने 16913, ठीक है। इसको देखते हैं क्या ये 13 से विभाजित है, तो देखने का तरीका कुछ नहीं है, इस वैल्यू को देखते हैं। 13 से अपन को देखना है विभाजित है कि नहीं है, तो पीछे वाली वैल्यू में आपको गुणा करना है 4 से, ये ट्रिक है। 4 से आपको गुणा करना है और इसको हटा देना है। जैसे हमने 4 से गुणा किया कितना आया 12, ये 12 इसमें जोड़ना है, जो ये वाली वैल्यू बची है। जैसे आपने जोड़ा कितना आया 3, 10 की 0 औसीला 1, 7, 1, ठीक है। फिर आपको 4 का गुणा करना है पीछे वाली वैल्यू में, जोड़ देना, इसको हटा देना। 4 3 12, ये 12 इसमें जोड़ना है, ठीक है, उसको हटा देना। ये आ गया 2, ये आ गया 8, ये आ गया 1। क्या 8 2 8 8 1 8 2 13 से विभाजित है? इसको देख लो, तो 13 एकम 13, 5 बचा 13 चौक 52। इसका मतलब ये डिवाइड हो गया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 13 से डिवाइड है। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। समझ में आया कितना अच्छा मेथड। आपको बस याद रखना है पीछे वाली डिजिट जो है उसको 4 से गुणा करना है। क्या करना है? 4 से गुणा। एक और सवाल लिखता हूं, चलो मैं आपके लिए एक और सवाल लिखता हूं, ध्यान दो। चलो इसको देखते हैं, क्या ये 13 से डिविजिबल है? तो कुछ नहीं करना है, पीछे 4 का गुणा और जोड़ते जाओ। कितना हो जाएगा 9 चौक 36, जोड़ो इसमें 12, ये आ गया अपना 5, ठीक है। फिर कितना आएगा ये 5 का 5, 6 का 6, 5 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू है। अब आपको फिर इसमें कितना गुणा करना है 4 का, तो 4 गुना 8, फिर जोड़ो 13 80 1, यहाँ क्या 6 6 2 5। फिर आपको क्या करना है, फिर इसमें 4 का गुणा करना है, 12 इसमें जोड़ना है, 8 7, कितना आ गया 2 5, 52 78 बचा हुआ है। 52 78 में फिर आपको इसमें 4 का गुणा करना है, 8 चौक 32, ये लो 32, ये आ गया 9, ये आ गया 5, ये आ गया 5। अब इसको चेक कर लो कि ये 13 से कटता है। जैसे इसको चेक करोगे और ये 13 से कट गया, इसका मतलब पूरी वैल्यू 13 से कटती है। देखिए दोस्तों 13 चौक 52, कितना बचा आपके सामने 3, 13 दिया 39। इसका मतलब ये कट गया, मतलब ये पूरा का पूरा 13 से कटेगा। ये इसकी ट्रिक है और कोई बड़ी ट्रिक नहीं है। देखिए आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो डायरेक्ट 13 से काट ले, तो कभी कभी हड़बड़ाहट में कट तो जाता है पर दिक्कत दे जाता है। यदि बड़ी से बड़ी वैल्यू आपको पूछ ले तो भी दिक्कत आ जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी 13 के विभाजित का नियम। आगे अपन बढ़ते हैं, फॉर्मूले वाले सवाल कर रहे थे। अगला फॉर्मूला आप लोगों के लिए, अगले फॉर्मूले जो मैं आप लोगों को लिखने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप सीखे थे कि ये a² माइनस b² हो, तो इसमें भी तो ऐसा हो सकता है सर कि कभी ऐसा पूछ ले, तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, हम किस लिए है इसको सीखेंगे अपना, इसके अपोजिट वाले में। तो ऐसा नहीं होगा, उसमें दूसरा होगा। आपको करना है 1/2, इसमें लिखना है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है किस जगह? इस जगह जहां पर क्या लिखा हो, जहां पर लिखा हो प्लस। देखिए मैं आपको सवाल देता हूं किस प्रकार से सवाल आएगा। मैंने लिखा सवाल दो प्रकार से आ सकता है, या तो सवाल को इस रूप में दे देगा या इस रूप में दे देगा। देखिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 111 प्लस 99 का होल स्क्वायर प्लस 111 माइनस 99 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। देखिए दोस्तों, तो अब आप चकर गए हो,
इसको कैसे हल करें, चक्कर पड़ गया आपके, तो चक्कर नहीं पटकना, ये वाली वैल्यू आपको ढूंढना है। क्या ये दिख रही है क्या, तो मेरे को तो दिख रही है, आपको नहीं दिख रही हो तो देखो इस 1/2 को है ना, मैं इसके पूरे बटे में भी लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को बनाने के लिए कैसे, तो ध्यान से देखिए क्या ऐसा दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या इधर दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या नीचे आपको 2 दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है, इसका मतलब सर क्या झोल चल रहा है, इस फॉर्मूले का झोल चल रहा है, तो इस पूरे की जगह क्या यूज कर सकते हैं अपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस खत्म। a का मान कितना है 111, रखो 111 प्लस 99, तो इन दोनों का आपको स्क्वायर को क्या करना है, जोड़ना है। देखो दोस्तों वर्तमान में तो डिजिट मैंने मन से ली थी, इसीलिए आपको थोड़ी दिक्कत देगी कि 111 का स्क्वायर करना है, 99 का स्क्वायर करना है, फिर जोड़ना है। तो अभी क्या है, ये मन से डिजिट ली थी इसीलिए लंबा हो गया। अभी मैं इसी टाइप का आपको एक और सवाल करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो आपको इजी लगेगा। देखिए जैसे ये क्या है, थोड़ा सा लेंथी इसलिए चला गया कि डिजिट मैंने मन से दी थी, डिजिट ऐसी आएगी आपको कि आप इजीली कर पाओ। चलो घबराना नहीं, मैंने लिखा आपके सामने 40 प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस 40 माइनस 25 का होल स्क्वायर बटे 2। ये आपको करना तो आपको पता है, इस पूरी जगह क्या यूज कर सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। मैंने क्या बोला, ऐसे सवाल और आपको मिलेंगे, जो मैंने आपको सवाल दिया था वो मन से लिखा था, और फिर भी आपको ऐसा सवाल भी आगे जाना आपको पता है कि 111 का स्क्वायर करना है, और एक और क्या था 99, तो आपको फिर बता रखी मैंने 111 गुणित कैसे करते हैं, 99 कैसे करते हैं, वैसे उस ट्रिक का यूज करके इसमें जोड़ देते हैं, वैसे आंसर आ जाएगा। चलो इसको जोड़ना है, 1600 में आप 625 जोड़ोगे कितना होगा, 600 इसको दे दोगे, ये हो जाएगा 2225, तो 2225 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से और किस प्रकार का सवाल आ सकता है, देखिए इस फॉर्मूले में किस प्रकार का सवाल आ सकता है। तो जैसे देखिए वो उल्टा पुल्टा लिखेगा, कैसे उल्टा पुल्टा, बड़ी वैल्यू दे देगा 199 प्लस 101 प्लस 101 का स्क्वायर बराबर क्या है। अब आप क्या ऐसे करने बैठोगे, 199 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर फिर आप जोड़ोगे, नहीं करना। आपको क्या करना है, इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बराबर क्या रखेंगे अपन, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये रखेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे a प्लस b, इसके बराबर इसकी जगह रख सकते हैं प्लस पूरे को, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 199 और 101 कितना होगा 300, और 300 का स्क्वायर कितना होता है भाई, कितना होता है समथिंग राइट, 9340 प्लस a माइनस b, 199 से 101 जाएगा तो कितना बच रहा है 98 का स्क्वायर कितना होता है आपको बता रखा मैंने, 98 का स्क्वायर 2 कम 04 9604 आपको इसमें जोड़ना है, उसका सीधा आधा करना है। तो आप सीधा इसमें आप जोड़िए, तो 9604 आप जोड़ोगे तो यहाँ रखा जाएगा 9604, ये आपका योग हो गया। इसको 2 से काट लो, ये हो जाएगा 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 9 18, ये हो जाएगा 2 8 16, ये हो जाएगा 0 का 0, 2 दूना 4, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस फॉर्मूले के सवाल भी समझ में आए, उम्मीद है कि इस फॉर्मूले के आपको सवाल समझ में आए होंगे। देखिए दोस्त, बिना संघर्ष के सफलता कभी हासिल नहीं होती। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आज मेरे पास कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है, सारे के सारे यहाँ मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज मैंने रटी तो नहीं होगी, गणित कोई कभी जीवन में रटाती नहीं है और उसको समझना ही पड़ता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी इस प्रकार से अपना दिमाग चलाएं और अपनी गणित को बेस्ट करें, रीजनिंग को बेस्ट करें, क्योंकि आजकल जो सिलेक्शन निकल के आता है वो गणित रीजनिंग के बेस पे ही निकलता है, अदर बेस पे नहीं निकलता। ठीक है, लोग बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं हम सिलेक्शन निकलवा दे, पर उनके खुद की सिलेक्शन नहीं निकलते। तो
आपके क्या सिलेक्शन निकल पाएंगे। ठीक है, मेरे सिलेक्शन की मैं आपको बात बताऊं तो मैं बताता नहीं हूं, आपको बिल्कुल मेहनत दिख रही होगी, क्योंकि मैंने छोटी छोटी एग्जाम भी नहीं निकाल रखी, बहुत सी बड़ी बड़ी एग्जाम भी निकाल रखी दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप एनटीपीसी को ले लो, वो क्रैक कर रखी है, आरपीएफ ले लो आप, ठीक है, एसएसजीडी 2 बार निकली हुई है, एमपी पुलिस 2 बार निकली हुई है, ये सब वैकेंसीज में फाइट कर रखा है, तभी आप लोगों को मैं पढ़ा पा रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है, तभी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपकी नैया भी पार लग जाएगी। आप बस हमारे साथ जुड़ के रहें और मेहनत करें। उम्मीद है आपको कितने 6 फॉर्मूले से रिलेटेड जो मैंने सवाल करवाए समझ। तो साथियों, अपनी क्लास यहीं तक थी। आज मैं आप लोगों को सिखा पाया 6 फॉर्मूलों से रिलेटेड सवाल जो आपने किए होंगे। उम्मीद है आपने इनको नोट भी किया होगा और आगे आप इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक हमें आपका प्यार दें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको अच्छा लगे तो उन साथियों तक जरूर शेयर करें जो आपसे जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं पड़ पा रहा है कि कैसे तैयारी करें, उनकी कुछ मतलब हालतें खराब, उनकी उगतें नहीं उड़ रही हैं, तो उनको आप समझाएं। ठीक है, ज्यादा आपका समय लेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे और हमेशा कुछ ना कुछ लोगों को दान करते रहे और आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।